Good morning, Sarvodaya Namaskar. Once again, I'm here in front of you. In today's class, I will teach you interjection. What? Interjection. Last class में आपने पढ़ा conjunction, how to use and what type of conjunction there are in English language. But आज से क्लास में आप पढ़ेंगे क्या? Interjection. According to the name itself. आप जो पढ़ते हैं इंटरजेक्शन, इसका हिंदी में होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में आपने। विस्मयादि बोधक, बोधक मतलब चिन्ह जिसको पहचान सकते हैं। वैसे तो विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन कहें तो इसका डेफिनेशन बताता है ग्रामेरियन के अनुसार कि इंटरजेक्शन वैसे वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। कभी कभी सिंगल होता है, कभी कभी डबल होता है, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड भी बोल लेते हैं। ये जो इंटरजेक्शन होता है ये क्या बताता है? सडन फीलिंग, सडन इमोशन इनटू द माइंड दैट नॉक्स एट द टाइम ऑफ हैपनिंग। बात समझ रहे हैं? वैसा भाव, वैसा इमोशन, वैसा फीलिंग जो अचानक हमारे दिमाग में आता है। और जब कोई बात अचानक आता है दिमाग में, अचानक मतलब क्या कि जैसे मान लिया टीचर ने मेरे को होमवर्क दिया, एक असाइनमेंट दी और उसको कल सबमिट करना है, और जब कल डेट आ गया तो मुझे अचानक याद आया कि ओह माय गॉड, I haven't done my assignment that have been given my teacher. अचानक याद आ गया तो सबसे पहले क्या बात निकलती है जब अचानक याद आता है? ओह माय गॉड, ओह नो, इस तरह का वर्ड निकलता है। और इसी तरह के वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अचानक यूं रास्ता चल रहे हैं और चलते चलते कभी कभी पैर में चोट लग जाती है। ओह माय गॉड, चोट लग गया था, उसके ओह आवाज निकलती है। ये जो आवाज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, यही में एक्चुअली इंटरजेक्शन है। बात समझ रहे हैं? कोई बहुत सुंदर सा दृश्य देख लिया, बहुत सुंदर सा पिक्चर देख लिया, वाओ व्हाट अ मूवी, वाओ व्हाट अ साइट, वाओ व्हाट अ टॉल मैन, है ना, जो पहले कभी नहीं देखी और अचानक देखकर माइंड में कभी कभी खुशी आता है, कभी कभी दुख आ जाता है। और माइंड में खुशी आना, दुख आना, यही सब एक्चुअली में इंटरजेक्शन है। बात समझ गए? नहीं समझे? फिर से बताते हैं। अब यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं इसमें से इंटर को हटा लीजिए। इंटर को हटा लिया, क्या बता? जेक्शन। क्या बचा? इंजेक्शन। जेक्शन बचा, सॉरी। अब इस जेक्शन को आप इंजेक्शन मान के चलिए। ये कोई ग्रामर नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई ग्रामर नहीं, ये लॉजिक है। लॉजिक है। अगर आपको इंटरजेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, या कभी कभी आपको याद है या फिर भूल गए हैं आप, तब आप इंजेक्शन से इंटरजेक्शन को याद रख सकते हैं। कैसे? इंजेक्शन का नाम जैसे ही मोस्ट ऑफ बच्चे सुनते हैं उनको घबराहट होने लगती है। ओह माय गॉड, व्हाट विल बी हैपन विद मी। इंजेक्शन पड़ेगी अब मेरे को बाजू में और बहुत दर्द होगा। इंजेक्शन का नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो इंजेक्शन से आप इंटरजेक्शन को याद रख सकते हैं। जैसे इसको सुनकर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन आप इसको सुनते हैं, ये पूरे वर्ड को सुनते हैं, तो आपको खुशी भी मिलती है और घबराहट भी होती है, सरप्राइज भी होती है। बात समझ रहे हैं? इस तरह मतलब ये मेरा बताने का मतलब था कि इंजेक्शन से आप इस बात को फील कर सकते हैं। इंटरजेक्शन जैसे ही पढ़ना हो तो समझ लीजिए इंजेक्शन। इंजेक्शन से जैसे लोग डर जाते हैं वैसे इंटरजेक्शन से फीलिंग आती है हमारे दिमाग में, जिसको हम ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। राइट? समझ गए? डेफिनेशन तो आपके बुक में ऑलरेडी है, बहुत सारा बुक भी आपको होगा, आप वहाँ से रट लेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आपको डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? यूज ऑफ इंटरजेक्शन। बस ऐसे ही कोई पूछ ना ले डेफिनेशन
कि इसके पास कितना नॉलेज है, इसके लिए हमें याद रखना पड़ता है व्हाट इज इंटरजेक्शन और व्हाट इज नाउन और व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब। ओके, लेकिन हमें एक्चुअली में किसकी जरूरत होती है? हाउ टू यूज द ग्रामर। ओके, तो मैं आपको बताता हूं हाउ टू यूज इंटरजेक्शन। बने रहिए। You can see some of interjection over the board. अब आपको जो इंटरजेक्शन नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये बॉक्स में है, ये बॉक्स में जो इंटरजेक्शन है, जो सिंगल वर्ड है, और सिंगल वर्ड होने के साथ साथ ये ऐसे वर्ड है जो इमोशंस को फील करता है, इमोशंस को बताता है, लेकिन पर्टिकुलर हिंदी इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे आप मान लें कि मैड का मतलब समझते हैं, सैड का मतलब समझते हैं, लेकिन इसमें जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, आप इसको फील ही कर समझते हैं, इसको फील करके समझते हैं, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। जैसे मैड को आप आसानी से समझ सकते हैं, मैड मीन्स पागल, है ना, लेकिन ये जो सारा वर्ड लिखा हुआ है इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, बस फील कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो खुशी को प्रदर्शित करता है या फिर ग्राइफ को प्रदर्शित करता है। खुशी या ग्राइफ मतलब खुशी, ये समझते हैं ना, ओ सॉरी, खुशी और ये दुख, जॉय मतलब खुशी, ग्राइफ मतलब दुख, ये जितने वर्ड हैं यहाँ पे सारे, इसमें से कुछ खुशी का इमोशन देता है और कुछ दुख का इमोशन देता है। तो जिस तरह की सिचुएशन हमारे साथ या आपके साथ आती है, उस तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस वर्ड को यूज करते हैं। ओके, बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑफन मतलब प्राय, हमेशा कह सकते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज ओनली अ साउंड और अ नॉइज। लिखा है हमने कि कभी कभी जो इंटरजेक्शन हम बोलते हैं या लिखते हैं उसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, बस एक साउंड होता है या उसको एक नॉइज कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि चलते चलते कभी कभी पैर में चोट लग जाती है रोड पर और अचानक आवाज निकलती है ओह, तो जब ओह निकलती है तो इसको फील करते हैं, सामने वाला फील करता है, वो शायद कहीं चोट लग गई इसको, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होता। बात समझ रहे? ये सारा का सारा वर्ड वही, सारा का सारा वर्ड वही, लेकिन ये जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ये मैं बता दूं कि ये सारा का सारा इंटरजेक्शन अभी तक नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है? पूछेंगे, ये एक्चुअली में सारा का सारा इंटरजेक्शन वर्ड ही है, लेकिन ये अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब कुछ छूट गया है इसमें लिखना, इसलिए इंटरजेक्शन नहीं है। क्या छूटा है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं ऐसा, और इसके नीचे एक डॉट, ये डॉट नजर आता होगा आपको, हम बड़ा कर देते हैं इसको ऐसे, ये इसको कहते हैं मार्क ऑफ, सॉरी गीला ये बोर्ड, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जब तक ये मार्क इस वर्ड के पीछे में नहीं लगेगा, तब तक ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं हो सकता। इसके बिना ये अधूरा है, मतलब इसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड साबित करने के लिए सबके लास्ट में हमें ये मार्क लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? मतलब जब तक एक्सक्लेमेशन मार्क हम वर्ड के लास्ट में नहीं लगाते हैं, ये अपने आप को एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं कह सकता। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब एक और बात बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एक और सेंटेंस में यूज किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में, जिसमें जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, आशीर्वाद देना श्राप देना समझते हैं ना, तब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तब आपको वहां पे पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तब क्या करेंगे आप? सेंटेंस के इमोशंस को समझेंगे। सेंटेंस के इमोशन को समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट।
चलिए समझिए, यहाँ पे सारे पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिए, तब ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया जो सिंगल यूजेज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं बता दूँ, पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हुर्रे मतलब होता है खुशी जाहिर करना। हुर्रे जनरली लड़के लोग ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। आपने देखा होगा जब लड़के क्रिकेट के मैदान में मैच कोई जीत लेते हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं और जब जीत लेते हैं तो हीप हीप हुर्रे, हीप हीप हुर्रे करके नॉइज करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खुशी का इजहार करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं हुर्रे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसके बाद लिखते हैं वी हैव वॉन द मैच, मैच, ठीक है। मतलब ये वाला जो है एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, और ये आपका हो गया कौन सा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। बात समझ रहे हैं। लेकिन यही मार्क अगर सेंटेंस के लास्ट में लग गया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो साइन है, ये लास्ट में आ गया फुल स्टॉप की जगह पे, तो पूरा का पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्लियर, वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये है हाय नाम का वर्ड, हाय इंट्रोडक्टरी है, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी इंटरजेक्शन। इसका यूज कब करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, अब ये कंप्लीट हो गया। हाय किसी को भी जाने या पहचाने, कभी कभी अनजान लोगों को भी हाय बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी मतलब एक दूसरे से पहचान कराने के लिए हाय हेलो बोलते हैं ना, हेलो, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। सर्टिकल लिखा गया हेलो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बात सारा समझ गए कि बताना पड़ेगा ऐसे शॉर्ट। ये पुफ, इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना, हश दुख व्यक्त करना, ओह चोट लग जाना, पुफ बहुत छी करते हैं, छी छी पुफ, नो नॉट गुड। अब ये वाओ 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 व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस आर यू वियरिंग, है ना, बहुत खूबसूरत चीज जब हमारे सामने नजर आ जाती है तो वाह, मुंह फटा का फटा रह जाता है, तब वाव का यूज करते हैं। आउच लड़कियां ज्यादा यूज करती है, आउच नामक वर्ड को लड़कियां ज्यादा यूज, आउच, समझ रहे हैं, अपने फीलिंग को शेयर करने के लिए। आह आह, आहा आह और आहा दोनों अंतर है। आहा मतलब कुछ अच्छा फीलिंग कर रहा है, आहा व्हाट अ स्वीट डिलीशियस दिस इज, आह दुख व्यक्त करते हैं, आह वो वो ये जो वर्ड है ये कब यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं जब कोई सेंटेंस या पैराग्राफ हम बोल रहे थे, ओ या इस तरह से इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, लेकिन ये वर्ड यही बन के निकलता है एक्सक्लेमेटरी में। Now you can see the word. Here I have written some interjection may be actual. Actual word or related to the order. मतलब ये जो आपको इंटरजेक्शन वर्ड पे नजर आ रहा है, ये एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड जो दूसरे सेंटेंस को, दूसरे वर्ड को हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है, इसका मीनिंग है ये सब। और ये सारा जो है, ये सारा जितने भी इंटरजेक्शन है वो फिर से जॉय शो करने के लिए करते हैं। टू शो यानी आप लिखते टू शो जॉय, खुशी, है ना। ये हेल्प if somebody is in danger and he is shouting help help help, अगर सिंगल वर्ड हेल्प यूज हो रहा है ऐसे सिंगल वर्ड, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट होगा, इंटरजेक्शन होगा। लेकिन यही बोलेगा हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प हिम, हेल्प हर,
तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं कमांड, ऑर्डर देना या कमांड देना। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे ब्रावो, ब्रावो, इफ somebody had done a very good job, very good job, मान लिया if I am a student, I'm a student and I have scored 95 marks in my board examination and then my parents and my teachers said bravo, well done, that is the feeling। बात समझ रहे हैं? आपने मैट्रिकुलेशन में 95% मार्क्स ऑब्टेन किया और आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े लोग आपका पीठ थपाते हुए बोलते हैं वेल डन बेटा, शाबाश बेटा, ब्रावो बेटा, दैट इज द इमोशन वी कैन यूज ब्रावो। ओके, डैम, 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 डैम ट्रू बोलते हैं, डैम ट्रू, एकदम कड़क जिसको बोलते हैं ना कड़क, वो कड़क कड़क वाली फीलिंग देने के लिए डैम का यूज करते हैं। श्योर, श्योर, अगर श्योर मतलब समझते हैं कि हिंदी वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है श्योर मतलब, श्योर मतलब व्हाट, निश्चित। वी आर गोइंग टू मूवी टुमारो, आर यू रेडी? तो जिससे मैंने क्वेश्चन किया उसने पूछा श्योर हो ना बेटा, श्योर, पक्का श्योर हो ना, सिनेमा जाओगे ना? यस, आई एम रेडी टू गो टू सिनेमा विद यू, यू गाइस ओके? फिर से पूछता है श्योर, श्योर, कंफर्मेशन के लिए, और इस तरह के वर्ड को यूज करते हैं। हेलो, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, हेलो, देन वी कैन यूज इंट्रोजेक्शन, रियली, रियली, वाओ, वाओ, आर यू लुकिंग रियली वेरी नाइस, यू आर लुकिंग रियली वेरी नाइस, प्रशंसा करना। मेरे पिताजी ने एक कार खरीद ली है, अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो दोस्त पूछता है रियली, सरप्राइज हो, रियली, यस, यस, आई एम नॉट टेलिंग लाई, तब ये रियली वर्ड आता है। एंड व्हाट, व्हाट, व्हाट का सी, व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, है ना? अब मान लिया मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने ताजमहल एक्चुअल में नहीं देखा, और जब मैं ताजमहल देखने गया वहां की खूबसूरती, ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मैंने कहा वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज। कश्मीर में कभी नहीं गया और मैं मान लिया कश्मीर चला गया और वहां के नेचुरल सीन को देखकर मुंह से निकल गया व्हाट अ सीन, है ना? बात समझ रहे? कोई मूवी बैठ के देख रहा हूँ घर में फैमिली के साथ और कोई ऐसा एक्शन आता है जिस एक्शन को देखकर एकदम सरप्राइज हो गए, तो व्हाट एन एक्शन दैट हैज डन बाय द हीरोइन। ओके, बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? बोदर, 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 जैसे बोदर वर्ड फीलिंग आ रहा है ना, फीलिंग, बोदर, बोरिंग वाली फीलिंग, बोरिंग जो वर्ड होता है ना बोरिंग, उसी से बोदर बना है, मतलब बोरिंग जैसा फीलिंग आने लगा तो बोदर, यू कैन से बोदर। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आई कैन से, ईमानदारी से कहूं तो राम मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। ऑनेस्टली आई टेल यू राम इज नॉट माई गुड फ्रेंड। बात समझ रहे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, आई स्वेयर, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे यूज करते हैं। चलिए, इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। Once again I have written some conjunction on the board that is made up of two words. Yeah, I can write it over here. An interjection may be made of more than one word or sound. मतलब एक से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर इंटरजेक्शन बनाया जाता है। देख सकते हैं, oh dear, well done, be quiet, हा हा, what a shame। इतना ही नहीं होता, और होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो डबल डबल वर्ड को कंबाइन करके इंटरजेक्शन बनाया जाता है और जिसकी फीलिंग हमारे दिमाग में आती है, तब हम इसका यूज एक सेंटेंस के रूप में करते हैं, यूज करते हैं। ओ डियर हाउ आर यू, ओ डियर हाउ आर यू, यूज हो गया। बी क्वाइट, इन द क्लास द टीचर्स आर यूजुअली स्पीक this type of word. If the students are noising in the class, making a sound, the teachers asked him like this. ये भी इशारों में भी जो ये बात हुई, इसी को बोलते हैं be quiet। क्या बोलते हैं? be quiet। बात समझ रहे हैं ना? ये what a shame, what a shame, what a shame, what a shame means कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है
कि तुम फेल हो गए। कितने शर्म की बात है, आज का जनरेशन दिन में 10 बजे उठता है सोकर। कितने शर्म की बात है कि वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करता। ये जब ये बात आती है ना, कितने शर्म की बात है, तो व्हाट अ सेम यूज करते हैं। और वेल डन, इफ वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब देन समबडी दैट नोटिस्ड अबाउट माय जॉब एंड सेड वेल डन। हमारे को शाबाशी देने के लिए, जब हमने अच्छा काम किया है तो मुझे शाबाशी देने के लिए लोग क्या करते हैं, वेल डन नाम का वर्ड यूज करते हैं। हाहा हाहा, बात समझ रहे हैं? इस तरह का वर्ड ज़्यादातर जॉनी लेबर नहीं, एक फिल्मी किरदार है आसरानी, आसरानी का नाम सुना है, आसरानी यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाहा हाहा, इतना वर्ड बोलने के बाद वो अगला स्टेप मतलब अगला सेंटेंस को बोलते हैं, है ना? ये है एक्सक्लेमेशन, मतलब जब खुशी जाहिर करते हैं तो हाहा कैसे हैं, इस तरह से बोलते हैं। सेम। अब आपने इतना देख लिया, 3 यूजेज हमने बता दिया, एक सिंगल वर्ड वाला, 2 सिंगल वर्ड वाला, जिसमें एक का कोई मीनिंग नहीं निकलता, हिंदी मीनिंग नहीं निकलता, तो उसको फील कर सकते हैं। और दूसरा जिसका एक वर्ड वाला था, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है। और तीसरा जो डबल वर्ड से बनते हैं और इसका भी हिंदी मीनिंग निकलता है। इसके बाद आपको प्रॉपर यूज बताते हैं कि जॉय के लिए कौन कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ग्रीफ के लिए कौन कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वो सारा बताते हैं। पहले बोर्ड साफ कर लेंगे। जितने भी तरह के इमोशंस या इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें मोस्ट ऑफ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किस फीलिंग के साथ। यहाँ पे हमने लिखा है इमोशन और यहाँ पे हमने लिखा है इंटरजेक्शन, मतलब किस इमोशन में किस तरह के इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। ये सारा इमोशंस है, मतलब जॉय फीलिंग कर रहे हैं आप, एक्साइटमेंट फीलिंग हो रही है, खुशी जाहिर हो रहा है और एक्साइटमेंट जाहिर हो रहा है, तो अपने खुशी और अपने एक्साइटमेंट्स को शो करने के लिए आप हुर्रे का यूज करते हैं, वेल डन का यूज कर सकते हैं, ब्रेवो का यूज कर सकते हैं, इवन हा हा का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है सरप्राइज और वंडर को शो करने के लिए, सरप्राइज और वंडर, आश्चर्यचकित हो जाना किसी बात को देखकर, किसी बात को सुनकर। जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो ये लिखते हैं वेल आई नेवर, मतलब बहुत लंबा आदमी अगर हमने देख लिया तो बोलते वेल आई नेवर आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ टॉल मैन ओवर हियर, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। घोस्ट, भूत जब देखते अचानक से, भूत अचानक से, घोस्ट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस ही इज wearing and really your father has bought a very nice car. Yes, my father has really not, I'm not telling lie, but really in fact my father has brought a very good car, new car over here in my house. Okay, disgust मतलब किसी बात से नाराजगी दिखाना। How unbelievable, किसी बात पे जब विश्वास नहीं करते हैं, किसी बात से जब नाराजगी व्यक्त करते हैं तो डिस्गस्टिंग यूज करते हैं। एंड हाउ डिस्गस्टिंग आर यू टॉकिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, you should not tell this type of word over here in front of me, mend your ways, okay? ऐसे बोलो, डांट लो। पू गरीबी, जो पुअर होते हैं ना, पुअर से ही पू बनता है, मतलब कुछ ऐसा काम जो इसको नहीं करना चाहिए, बहुत गंदे भद्दे तरह का जो काम है, उसके लिए पू का यूज करते हैं। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, अच्छी फीलिंग नहीं है ये, हम अच्छी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो वाह है ये नेगेटिव फीलिंग है। वाह तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल के वाह बहुत अच्छा काम किया, जबकि उसने अच्छा काम नहीं किया है। इसको दिखाने के लिए तरीका अलग है दिखाने का। बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से बता दूं कि कोई इंसान या कोई स्टूडेंट कोई खराब काम कर देता है और उस खराब काम से हम इतनी दुखी होते हैं कि उसको डांटने के बजाय हम उसको वाह क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, और ऐसा उसका प्रशंसा करते हैं उस बच्चे का या उस इंसान का, तो उसको फीलिंग आ जाता है कि हमने गलत काम कर दिया। बात समझ रहे हैं? यही चीज़ है। ओख, ये भी वही है, सेम चीज। आप वाह यूज कर लीजिए, ओख यूज कर लीजिए। इन द सेंस ऑफ फियर एंड हॉरर, जब हम डर महसूस करते हैं तो हेल्प
हेल्प की आवाज लगाते हैं, राइट। और ग्रीटिंग करते हैं, मतलब ग्रीटिंग मतलब नमस्कार करते हैं हमारा इंडियन संस्कृति के अनुसार। इंडियन संस्कृति को मिला नमस्कार करते हैं, लेकिन फॉरेन जो सिचुएशन है, फॉरेन जो संस्कृति है, उसमें जब किसी से मिलते हैं तो किसी को ग्रीट करने के लिए हेलो और हाय यूज करते हैं, हेलो एंड हाय यूज करते हैं। बात समझ गए? कंसर्न शो करने के लिए, नाराजगी दिखाने के लिए, फिर से नाराजगी दिखाने के लिए बी क्वाइट, जैसे हमने बताया कि क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं और टीचर ने उसको बोला बेटा बी क्वाइट, otherwise there is a punishment I have that you have to face, okay? That is why if you don't want to face a difficult punishment, be quiet and the student will be quiet, okay? The class is soundless, nobody speaking a single word. Hush, ऐसे बोलते हैं, आवाज में जा रही ना, यही वाला साउंड है ये, वो भी क्वाइटनेस की है। अर्जेंसी मतलब अर्जेंट, रिक्वायरमेंट, जल्दी जाओ, जल्दी करो। बात समझ रहे हैं? जब कोई काम को जल्दी करने और जल्दी करवाने की बात होती है तो कोई का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, थोड़ा सा और बाकी है, इसको भी फिनिश करो। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि कंजंक्शन इंटरजेक्शन एक वर्ड से बना होता है, कभी कभी दो वर्ड से बना होता है, और कभी कभी पूरा सेंटेंस से बना होता है। सेंटेंस से कैसे बना होता है? तो जनरली लोग बोलते हैं मैंने किसी को प्रणाम किया, नमस्कार, तो उन्होंने जवाब में क्या दिया? गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू माय सन, आशीर्वाद। उस कंडीशन में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। कभी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वहाँ तो ओ गॉड, थैंक यू गॉड, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है, ओके। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने बोर्ड पे लिखे हैं जिसका मतलब बता देता है और इसका यूज अपने आप कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। बहुत आसान सा टॉपिक ही एक्चुअली में बहुत आसान है, इंट्रोडक्शन कोई लेसन नहीं है, और बहुत रेयर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ लिखा है व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब लोग कहते हैं कि दिमाग नहीं है, बेहूदगी वाला काम कर दिया, बेहूदा वाला काम कर दिया। जब कोई बेहूदा वाला काम कर जाता है ना, तब बोलते हैं व्हाट अ नॉनसेंस, या नॉनसेंस ही केवल बोलती है, व्हाट अ नॉनसेंस नहीं बोले, नॉनसेंस ही बोलती है तो इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। व्हाट अ ट्रेजेडी, किसी काम को करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं और वो तरीका किसी को बहुत अच्छा लग जाता है, तो बोलते हैं व्हाट अ ट्रेजेडी, क्या उपाय ढूंढा है, व्हाट अ ट्रेजेडी, वेरी गुड, उस उपाय को ट्रेजेडी बोलते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, हाँ क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी मान लिया कि लंदन रहते हैं, ऐसे रहते नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पिताजी लंदन रहते हैं और उन्होंने क्या किया, बिना किसी लेटर का, बिना किसी फ़ोन का, और अचानक से घर पे आ गए। डोरबेल बजी, हमने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरी मुंह फटा का फटर आ गया। अपने पिताजी को अचानक देखकर इतना सरप्राइज हो गया कि मुंह फटा का फटा रह गया, और वाह व्हाट अ सरप्राइज, है ना। पापा ने भी बोला कि मैंने कुछ फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देनी थी। बात समझ गए? ऐसे यूज करते हैं। नास्टी ऐसे होता है, छी 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 छी, कितना गंदा काम करते हो जी, है ना। किसी गंदे जानवर को, किसी गंदे इंसान को देखकर छी छी जो यूज करते हैं वही है नास्टी। बात समझ गए? ऐसे व्हाट अ पिटी, दुख व्यक्त करते हैं, कैसा दुख, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ सॉरो, व्हाट अ सॉरो। जब किसी छोटे बच्चे की माता पिता नहीं होते हैं और हमें जानकारी नहीं होती है तो उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या वो है, वो बताता है आई हैव नो फादर, आई हैव नो मदर, दे ऑलरेडी हैड डाइड अवे। तब हमें दुख फीलिंग होता है,
तब हम इस तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ सॉरो, कितना बड़ा दुख है। क्लियर? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। चार फ्रेंड बैठे हैं आपस में किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और चारों के चारों उस कंफ्यूजन को दूर करने में लगे हैं। और उन चारों में से एक ने पूछा आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। इस तरह से एक्साइटेड होकर जब इस सेंटेंस को बोलते हैं, देन इट बिकम्स एन इंटरजेक्शन वर्ड। ओके, हे ओ डियर लिसन टू मी, ओ डियर लिसन टू मी। बोलते हैं ना, 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं और 40 में से 5 बच्चे पीछे बैठ के मोबाइल फोन चला रहा था, तो उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हेलो ओ डियर प्लीज लुक एट हियर, ऐसे बोलते हैं ओ डियर। थैंक्स, इफ समबडी हेल्प मी एंड आई हैव टू रिप्लाई देम थैंक यू। थैंक्स बोले या थैंक यू बोले, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड बन जाता है, इंटरजेक्शन बन जाता है। ओके, यहाँ पे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट योर बेबी इज। छोटे छोटे बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, और उस क्यूट से बच्चे को देखकर बोलते हैं हाउ स्वीट, ऐसे ऐसे करते हैं हाउ स्वीट, है ना। कोई का पेट डॉग है बहुत छोटा सा, वाइट वाइट वाला होता है, फर वाला, कितना खूबसूरत लगता है वो, उसको बोलते हैं वाह हाउ स्वीट योर डॉग इज। ओके, हाउ डेयर, हिम्मत दिखाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलम लेने की। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर टू टच माई बैग, डांटने के लिए। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैं चलते चलते फोन पे बात कर रहा था, फोन पे ऐसे चल रहा था रोड पे, और अचानक से गाड़ी आ गई, मैं इतना सा बच गया एक्सीडेंट होने से, और जब जैसे ही बचा बोल थैंक गॉड। समझ रहा? सेम टू यू, ये सेम सर्व वाली सेम नहीं है। बोलते हैं लोग, कोई फेस्टिवल का बधाई देते हैं हैप्पी दिवाली, सामने वाला भी बोलता है सेम टू यू। आप समझ रहे? हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अगर सामने वाले ने मुझे बोला हैप्पी बर्थडे, तो क्या बोलेंगे? सेम टू यू नहीं बोलेंगे। जो हम उसको बोल सकते वही बोलेंगे, मेरी बर्थडे उसकी बर्थडे नहीं है। अगर उसका भी बर्थडे होगा और मेरा भी होगा एक ही टाइम में, तब हम उसको बोलते हैं सेम टू यू। लेकिन दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं और वो बोलता है हैप्पी दुर्गा पूजा, देन आई कैन रिप्लाई सेम टू यू। ओके, एक्सेलेंस, इफ somebody has done a very tough or very good job, और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया है, रिजल्ट निकल के बहुत अच्छा हुआ है, तब हम बोलते हैं एक्सेलेंस, मार्वलस, वेल डन, ब्रावो। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वर्ड चुन लेते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, आई नो दैट, लेकिन किसी किसी के हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर से टाइप किया गया, तब हम बोलते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग दिस इज, ब्यूटीफुल, ऐसा फीलिंग करते हैं। लिसन, यहाँ पे लिसन लिखा हुआ, लिसन, लिसन, लिसन या लिसन टू मी। लिसन टू मी बोल दिया, एक सेंटेंस हो गया। केवल लिसन बोला है तो ये एक्सक्लेमेटरी है, इंटरजेक्शन है, लुक इंटरजेक्शन है, वेल इंटरजेक्शन है, वेलकम इंटरजेक्शन है। ओके, सारा पढ़ लिया, जितने भी इंट्रोडक्शन थे ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमने पढ़ा दिया आपको, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपने एक्सरसाइज बुक में इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, वेरी गुड। अपना नोट कॉपी भी तैयार कर लेंगे, बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लेकर, ठीक है, आगे काम आएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, मिलेंगे, ठीक है, नमस्कार, गुड बाय।